गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल के ड्यू टू एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े थे और हमने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी हमको 3 जगह निकालनी है। एक्सिस पर निकालनी है, इक्वेटर पर निकालनी है और एक ऐसे पॉइंट पर भी निकालनी है जो ना तो एक्सिस पर हो और ना ही इक्वेटर पर हो। तो कल हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल के ड्यू टू एक्सिस पर इंटेंसिटी निकाल लिए थे और एक्सिस पर इंटेंसिटी का जो फार्मूला आया था वह आइडियल डाइपोल के लिए कैसे लगेगा उसको भी हम लोगों ने कल बता दिया था। हम लोग पढ़ लिए थे। आज हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल के ड्यू टू ऐसे पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालेंगे जो डाइपोल के इक्वेटर पर हो। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के ड्यू टू इक्वेटर पर इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर हम लोग हेडिंग डाल दे रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट, ये बी पार्ट है, एट ए पॉइंट ऑन द इक्वेटर ऑफ डाइपोल। इक्वेटर ऑफ डाइपोल। अब डाइपोल के इक्वेटर पर इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे देखें। जैसे मान लीजिए यह एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका ये पॉजिटिव पोल हमने मान लिया, ये नेगेटिव पोल हमने मान लिया और डाइपोल का ये मिड पॉइंट है वो, तो मिड पॉइंट से इस पोल की डिस्टेंस हो जाएगी L और मिड पॉइंट से इस पोल की भी डिस्टेंस हो जाएगी L। ये डाइपोल का इक्वेटर है। इसको आपको पहले बताया जा चुका है कि एक ऐसी लाइन जो डाइपोल के दोनों पोल्स को मिलाने वाली लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो, उसी को इक्वेटर कहते हैं। किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के जो ये दो पोल हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, इनको मिलाने वाली ये जो लाइन है जिसको हम डार्क से ड्रा किए हैं, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही इक्वेटर कहा जाता है। तो मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है और ये डॉटेड लाइन इलेक्ट्रिक डाइपोल का इक्वेटर है। इस इक्वेटर पर आपको एक पॉइंट दे दिया गया P जिसकी डिस्टेंस डाइपोल से R है। हमने बताया था कि डाइपोल से किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस लेना हो तो हमेशा मिड पॉइंट से लेते हैं। तो ये डाइपोल से इस पॉइंट का डिस्टेंस है जो इक्वेटर पर है। अब हमको इसी पॉइंट P पर इंटेंसिटी निकालनी है। इसके पहले दसियों बार चर्चा हो चुकी है कि कहीं भी आपको इंटेंसिटी निकालना है तो हम ये देखेंगे कि जिस पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालना है उस पॉइंट के आसपास कुल कितने चार्ज हैं या वो पॉइंट कितने चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में है। तो जितने भी चार्ज उस पॉइंट के आसपास हों सबके ड्यू टू बारी बारी से उस पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालेंगे। इंटेंसिटी निकालने का मतलब कि हर चार्ज के ड्यू टू वहाँ इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड लिखेंगे और फिर डायरेक्शन ड्रा करेंगे और फिर डायरेक्शन के हिसाब से वेक्टर अलजेब्रा के रूल से हम रिजल्टेंट निकालेंगे। तो हमें P पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालनी है और P पॉइंट के आसपास हम देख रहे हैं दो चार्ज हैं, एक प्लस Q एक माइनस Q। अब एक बार P पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालेंगे प्लस Q चार्ज के ड्यू टू और एक बार P पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालेंगे माइनस Q चार्ज के ड्यू टू और इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड लिखेंगे और इंटेंसिटी का डायरेक्शन दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखें द इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही बात है। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज, ड्यू टू प्लस Q चार्ज, यानी इस पॉजिटिव चार्ज के ड्यू टू एक बार P पर इंटेंसिटी निकालेंगे और फिर इस नेगेटिव चार्ज के ड्यू टू P पर इंटेंसिटी निकालेंगे। तो पहले पॉजिटिव चार्ज के ड्यू टू P पर इंटेंसिटी निकालने जा रहे हैं। तो पॉजिटिव चार्ज के ड्यू टू P पॉइंट पर इंटेंसिटी को के मैग्नीट्यूड को हम E1 से लिख रहे हैं। अब चूंकि ये पॉइंट चार्ज है और इसी पॉइंट चार्ज के ड्यू टू P पर इंटेंसिटी निकालनी है तो हम जानते हैं कि पॉइंट चार्ज के ड्यू टू किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी का फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। ठीक है।
तो ये भी पॉइंट चार्ज है, तो इसके ड्यू टू पी पर इंटेंसिटी निकालना हो तो फार्मूला हो जाएगा 1/4πε0। और यदि ये डाइपोल किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रखा हो तो यहाँ के लग जाएगा। तो इस पॉइंट चार्ज के ड्यू टू पी पर इंटेंसिटी 1/4πε0 के इंटू Q/r²। आर माने जिस चार्ज के ड्यू टू इंटेंसिटी निकाल रहे हो और जिस पॉइंट पर निकाल रहे हो उनके बीच का डिस्टेंस। तो P से चार्ज Q के बीच का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस चाहिए, तो ये L है और ये R है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा √r² प्लस L²। तो चार्ज Q से पॉइंट P की डिस्टेंस √r² प्लस L²। तो यहाँ फार्मूला क्या बताए थे, 1/4πε0 के Q/r²। r माने इस डिस्टेंस का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, तो ये केवल हो जाएगा r² प्लस L²। ठीक, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब इस चार्ज के ड्यू टू यहाँ पर इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड लिख दिए हम, और हमने बताया था, फिर एक बार सुन लो, कि किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालना हो उसके आसपास जितने चार्ज हों सबके ड्यू टू बारी बारी से इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड लिखिए और तुरंत डायरेक्शन दिखाइए। तो यहाँ पर P के आसपास दो चार्ज है, एक प्लस Q एक माइनस Q। तो प्लस Q के ड्यू टू P पर हमने इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड लिख दिया। अब हम डायरेक्शन शो करेंगे। तो आप जानते हो पॉजिटिव चार्ज के ड्यू टू किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी का डायरेक्शन, पॉजिटिव चार्ज से उस पॉइंट को मिलाने वाली लाइन के अलांग बाहर की तरफ, ये डायरेक्शन हो जाएगा E1 का। ठीक, तो इस प्लस Q चार्ज के ड्यू टू P पर इंटेंसिटी का हमने मैग्नीट्यूड भी लिख दिया और डायरेक्शन भी दिखा दिया। ठीक यही काम माइनस Qg के ड्यू टू भी करेंगे। तो माइनस Q के ड्यू टू P पर इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड लिखेंगे और फिर डायरेक्शन दिखाएंगे। तो फिर यहां जैसे ये लिखे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज, यहां भी लिखेंगे द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस Q चार्ज, या आप लिख दीजिए कि सेम एज इंटेंसिटी एट P ड्यू टू माइनस Q चार्ज। अब माइनस Q चार्ज के ड्यू टू P पर जब इंटेंसिटी निकालोगे तो ये डिस्टेंस चाहिए, ये भी डिस्टेंस उतना ही होगा √r² प्लस L²। अब चूंकि ये भी पॉइंट चार्ज है तो इसके ड्यू टू भी P पर इंटेंसिटी का फार्मूला यही हो जाएगा। तो इसके ड्यू टू P पर इंटेंसिटी को हम E2 से लिख ले रहे हैं। तो E2 = 1/4πε0 के इंटू Q/r², यानी इस डिस्टेंस का स्क्वायर, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा r² प्लस L²। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो इस माइनस Q चार्ज के ड्यू टू P पर हमने इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड लिख दिया। अब डायरेक्शन दिखाएंगे। तो हम बताए थे कि किसी चार्ज के ड्यू टू किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी का डायरेक्शन निकालना है तो इस पॉइंट से इस चार्ज को जो मिलाने वाली लाइन है उसी के अलग होगा। अब ये चूंकि चार्ज नेगेटिव है तो इसके ड्यू टू P पर इंटेंसिटी इसी लाइन के अलग चार्ज की तरफ होगी, यानी ये E2 का डायरेक्शन हो गया। ठीक, अब P पॉइंट पर दो इंटेंसिटी हो गई, एक E1 और एक E2। अब इन्हीं दोनों इंटेंसिटी का रिजल्टेंट निकाल दिया जाए तो पॉइंट P पर नेट इंटेंसिटी निकल जाएगी। जैसा कि हम जानते हैं कि यदि किसी पॉइंट पर दो या दो से ज़्यादा वेक्टर हो तो रिजल्टेंट निकालना है तो वेक्टर अलजेब्रा या वेक्टर रूल का रूल के हिसाब से ही निकालेंगे, वेक्टर रूल को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर चूंकि इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है और पॉइंट P पर दो इंटेंसिटी है E1 और E2, तो इनका रिजल्टेंट इंटेंसिटी P पर निकालने के लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखें। मान लीजिए ये एंगल थीटा है, ठीक, रिजोल्यूशन मेथड यूज करेंगे रिजल्टेंट निकालने के लिए। अब हम ये जो दोनों पोल को मिलाने वाली लाइन है इसी के पैरेलल एक लाइन हम ड्रा कर दिए। अब यदि ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, तो वेक्टर E1 और E2 को रिजोल्यूट करेंगे। तो वेक्टर E1 को जब हम रिजोल्यूट करेंगे तो E1 का एक कंपोनेंट इधर की तरफ हो जाएगा, E1 साइन थीटा,
ठीक, और एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा E1 cos थीटा। उसी तरह से वेक्टर E2 को रिजॉल्व करिए, तो वेक्टर E2 को जब रिजॉल्व करोगे तो एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा, एक कंपोनेंट ये हो जाएगा E2 sin थीटा, और एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा E2 cos थीटा। यानी P पर दो इंटेंसिटी थी E1 और E2, और हमने उन दोनों को रिजॉल्व कर दिया तो चार इंटेंसिटी हो गई, E1 sin थीटा, E1 cos थीटा, E2 sin थीटा, E2 cos थीटा। अब दो ही इंटेंसिटी थी जबकि जब उसको हमने रिजॉल्व किया तो अब चार इंटेंसिटी हो गई। अब देखिए क्या करेंगे, चूंकि यहाँ इक्वेशन 1 और 2 से देख रहे हो कि E1 और E2 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो यहाँ लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 E1 इज इक्वल टू E2। देखिए जितना E1 है उतना ही E2 है, तो जब E1 और E2 सेम होंगे तो निश्चित रूप से E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा भी सेम होंगे। ठीक, और यहाँ फिगर में देखिए कि E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा दोनों यहाँ इक्वल तो हो ही गए, ये दोनों अपोजिट भी हैं। तो आप जानते हो कि यदि दो वेक्टर इक्वल हों और अपोजिट हो, देखिए ये E1 साइन थीटा और ये E2 साइन थीटा, ये दोनों इक्वल भी हैं और अपोजिट भी हैं। तो जब दो वेक्टर इक्वल भी हों अपोजिट भी हों तो उनका रिजल्टेंट जीरो होता है। तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हो सिंस E1 साइन थीटा एंड E2 sin theta both are equal and opposite, hence they will be cancelled to each other. They will be cancelled to each other. तो E1 sin थीटा और E2 sin थीटा दोनों इक्वल और अपोजिट हो गए, इसलिए कैंसिल कर देंगे। अब बचे ये दो E2 cos थीटा और E1 cos थीटा। हमने बताया था E1 और E2 को जब हमने रिजॉल्व किया था तो E1 और E2 दो ही इंटेंसिटी थी, चार में बदल गई। अब चार में दो एक दूसरे से कैंसिल हो गए इक्वल और अपोजिट होने के नाते, बचे दो E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। चूंकि इन दोनों का डायरेक्शन सेम है तो वेक्टर अलजेब्रा में आपको बताया गया है कि यदि दो वेक्टर का डायरेक्शन सेम हो तो रिजल्टेंट निकालने के लिए उनके मैग्नीट्यूड को ऐड कर देते हैं। तो चूंकि ये दोनों कैंसिल हो गए, इन दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसलिए रिजल्टेंट निकालने के लिए इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, देख लो बंद, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो E इज इक्वल टू, इन्हीं दोनों को ऐड कर देंगे। एक बार लाइट ऑफ करके देखो सही, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो E1 इन दोनों को ऐड कर दिया। अब देखिए चूंकि E1 और E2 सेम है इसलिए हम चाहें तो E2 की जगह E1 लिख सकते हैं। तो यहाँ E2 की जगह E1 लिख दीजिए तो ये हो जाएगा E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा, यानी ये हो गया 2E1 cos थीटा। अब सबकी वैल्यू रख दीजिए, यहाँ पर 2 को 2 लिख दिया। E1 की वैल्यू ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो E1 की वैल्यू लिख दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, फिर है इंटू cos थीटा। अब यहाँ से फिगर से ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, देखिए जो हमने डॉटेड लाइन से बनाया है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें cos थीटा निकालना है, cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस।
तो बेस है एल, तो cos थीटा की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी एल अपॉन हाइपोटेनियस अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर को लिख सकते हो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर हाफ। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए। तो ऊपर देख रहे हो 2QL, और हम जानते हैं 2QL या Q इंटू 2L ये P का फार्मूला है, इसलिए पहले इसको लिखें 1/4πε0 के, और 2QL की जगह आप P लिख सकते हो, अपान इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू दी पावर 3/2। तो किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल के ड्यू टू इक्वेटर पर यदि इंटेंसिटी पूछी जाए तो इक्वेटर पर इंटेंसिटी का ये फार्मूला है 1/4πε0 के P अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू दी पावर 3/2। अब यही फार्मूला यदि आइडियल डाइपोल के केस में लगेगा तो यहां आप लिख सकते हो फॉर आइडियल डाइपोल। तो हम पहले भी बता चुके हैं आइडियल डाइपोल के केस में L की वैल्यू R के कंपेयर में बहुत कम होगी, तो यहां पर आप L को इग्नोर कर सकते हो। तो जब यहां L को हम इग्नोर कर देंगे तो बचेगा आर स्क्वायर टू दी पावर 3/2, तो इस 2 से ये पावर कट जाएगा, R³ बचेगा। तब इंटेंसिटी हो गई 1/4πε0 के इंटू P अपान R³। ठीक है, और हम बताए हैं कि आप चाहें तो 1/4πε0 की जगह शॉर्ट में केवल K भी लिख सकते हो, KP अपान R³। ठीक है, तो ये आइडियल डाइपोल के लिए ये फार्मूला लगेगा और ये किसी भी डाइपोल के लिए लगेगा। तो यदि कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल दिया हो, उसके इक्वेटर पर इंटेंसिटी पूछी जाए तो आप ये फार्मूला यूज करेंगे। लेकिन यदि डाइपोल आइडियल है तो ऐसे केस में हम ये फार्मूला या ये एक ही बात है, कहीं भी इसको शॉर्ट में K लिख सकते हो और जहां न्यूमेरिकल लगाना K की जगह ये वैल्यू पुट कर देना। ठीक है ना। तो डाइपोल के एक्सिस पर इंटेंसिटी हो गई और डाइपोल के इक्वेटर पर इंटेंसिटी हो गई। इसमें एक छोटा सा पॉइंट देख लीजिए, इसमें एक पॉइंट देखिए नोट में, यहां एक नोट देख लें छोटा सा। अभी हम लोग पढ़े हैं इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल एट एक्सिस। तो एक्सिस पर इंटेंसिटी क्या आई है 1/4πε0 इंटू 2P अपान R³। ये एक्सिस पर इंटेंसिटी आई थी और इक्वेटर पर इंटेंसिटी आई थी कि या 1/4πε0 इंटू P अपान R³। ठीक, अब इक्वेशन 1 और 2 को देखिए। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एक्सिस पर जो इंटेंसिटी है वह इक्वेटर की डबल है, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्सिस अपॉन ई इक्वेटर इज इक्वल टू 2, या ई एक्सिस इज टू ई इक्वेटर इज इक्वल टू 2:1। मतलब ये साफ है कि किसी भी डाइपोल के एक्सिस पर जितना इंटेंसिटी होती है उसकी आधी इक्वेटर पर होती है। मतलब ये हुआ कि यदि किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सिस से आप धीरे धीरे इक्वेटर की तरफ बढ़िए तो ज्यों-ज्यों एक्सिस से इक्वेटर की तरफ बढ़ेंगे इंटेंसिटी कम होती जाएगी और इक्वेटर पर जाकर मिनिमम हो जाएगी। तो किसी डाइपोल के ड्यू टू सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी एक्सिस पर होती है, मैक्सिमम इंटेंसिटी, और मिनिमम इक्वेटर पर होती है। और ज्यों-ज्यों एक्सिस से इक्वेटर पर बढ़ोगे इंटेंसिटी कम होती जाएगी, इक्वेटर पर मिनिमम होती जाएगी। एक बात ये क्लियर हो गई। ठीक है, दूसरी चीज जरा डायरेक्शन देख लीजिए, डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी। जैसे ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, उसका ये नेगेटिव पोल है मान लीजिए, ये पॉजिटिव पोल है मान लो। अब इसके इक्वेटर पर
यदि किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालना हो, मान लीजिए एक पॉइंट ए दिया गया और कहा गया इंटेंसिटी का डायरेक्शन बताइए, तो याद रखना इसकी जरूरत पड़ेगी। तो किसी डाइपोल के इक्वेटर पर इंटेंसिटी का डायरेक्शन हमेशा एक्सिस के पैरेलल होता है और माइनस क्यू चार्ज की तरफ होता है। ये इंटेंसिटी का डायरेक्शन है। किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के इक्वेटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक्सिस के पैरेलल होता है और नेगेटिव चार्ज की तरफ होता है। डायरेक्शन जरूरी है जानना। और यदि मान लीजिए इलेक्ट्रिक डाइपोल ये है, इसका मान लीजिए माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, और ये इक्वेटर का एक्सिस है। अब एक्सिस पर यदि इंटेंसिटी पूछी जाए तो हमेशा एक्सिस के ही अलांग होगी और पॉजिटिव चार्ज से अगले की तरफ होगी। मतलब सीधा सा, किसी डाइपोल के एक्सिस पर इंटेंसिटी एक्सिस के ही अलांग होगी और इक्वेटर पर इंटेंसिटी एक्सिस के पैरेलल होगी। ठीक है ना। तो ये याद रखना कि किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के ड्यू टू एक्सिस पर इंटेंसिटी एक्सिस के ही अलांग होगी, अगले हेडिंग में इसकी जरूरत पड़ेगी, और इक्वेटर पर इंटेंसिटी एक्सिस के पैरेलल होती है। तो इंटेंसिटी डाइपोल के ड्यू टू इक्वेटर पर और इंटेंसिटी पर, इक्वेटर पर और एक्सिस पर इंटेंसिटी का हमने डायरेक्शन दिखा दिया, इक्वेटर पर भी और एक्सिस पर भी। और फिर यहां बताया गया कि किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सिस पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है, इक्वेटर पर मिनिमम होती है, एक्सिस पर इंटेंसिटी इक्वेटर की डबल होती है, दुगनी होती है, और एक्सिस से ज्यों ही इक्वेटर की तरफ बढ़ोगे हर पॉइंट पर इंटेंसिटी रिड्यूस होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, और इक्वेटर पर पहुंचते पहुंचते मैक्सिमम मिनिमम हो जाएगी। ठीक है ना। तो ये इतना याद रखिएगा। अब इसमें आपको डाइपोल के ड्यू टू एक्सिस पर इक्वेटर हो गया, एक्सिस पर इंटेंसिटी हो गई, इक्वेटर पर इंटेंसिटी हो गई। अब इसमें तीसरा पार्ट हम लोग पढ़ेंगे, एट एनी पॉइंट सी इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट। ठीक है। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल के ड्यू टू एट एनी पॉइंट, यानी किसी ऐसे पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालेंगे जो डाइपोल के एक्सिस पर भी ना हो, इक्वेटर पर भी ना हो। और यहाँ एक बात और कि एट एनी पॉइंट इंटेंसिटी निकालने के पहले आपको छोटी छोटी एक दो चीज़ समझनी पड़ेगी, उसके बाद ये हम डेरिवेशन करेंगे, ये हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाएंगे। थैंक यू।